प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में मंगल दोष एक ऐसी चीज है जिसके नाम से लोग डरते हैं, घबराते हैं और ये मानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो वो जीवन में मुश्किलें बढ़ा देता है और ख़ास तौर से विवाह के मामलों में समस्या पैदा कर देता है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो इस मंगल दोष होने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। मंगल दोष होता क्या है और मंगल दोष होने के लाभ क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और ये जानेंगे कि स्वस्थ रहने के सरल उपाय क्या हैं। बात करेंगे सफलता के एक विशेष उपाय की सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 26 जुलाई 2023, दिन बुधवार, तिथि है अधिक श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर के 3:52 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं 26 जुलाई 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति कैसी है। सूर्य विद्यमान है कर्क राशि में, बुध, शुक्र और मंगल विद्यमान है सिंह राशि में, चंद्रमा और केतु विद्यमान है तुला राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मंगल की कौन सी स्थितियां ऐसी होती हैं जिससे मंगल दोष बन जाता है। देखिए, मंगल अगर कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, 12वें खाने में हो, तो मंगल दोष बन जाता है। 1, 4, 7, 8 और 12, अगर इनमें से किसी भी भाव में मंगल बैठा हो तो कुंडली में मंगल दोष बन जाता है। ये एक विशेष प्रकार की स्थिति है। इसमें मंगल जीवन पर विशेष प्रकार से असर डालता है, विशेष प्रकार से प्रभाव डालता है। अब अगर कुंडली मांगलिक हो गई मंगल की इन स्थितियों की वजह से, तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मंगल दोष नुकसान करेगा, लेकिन मंगल दोष हमेशा अशुभ प्रभाव नहीं देता है। इसके कुछ विशेष फायदे भी होते हैं। मंगल दोष अगर कुंडली में है तो उसके थोड़े से नुकसान भी हैं और थोड़े से फायदे भी हैं। और अलग अलग स्थानों पर बैठकर मंगल कुछ विशेष तरह के फायदे भी जीवन में दे पाता है।
अब अगर मंगल कुंडली के पहले खाने में हो, मंगल कुंडली के प्रथम भाव में हो, तो इसका अर्थ क्या है और इसका अच्छा प्रभाव क्या है। अगर मंगल आपके लग्न में बैठा है तो कुंडली तो मांगलिक हो गई, लेकिन लग्न में मंगल के बैठने से व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। कठिन से कठिन स्थितियों में भी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यानी अगर मंगल लग्न में बैठा है तो व्यक्ति को अत्यंत साहसी और अत्यंत पराक्रमी बनाएगा, और ऐसे लोग कठिन से कठिन स्थिति में भी सफलता प्राप्त करेंगे। कठिन से कठिन स्थिति में भी मुश्किलों को क्रॉस कर लेंगे, मुश्किलों से आगे बढ़ जाएंगे। अब अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, फोर्थ हाउस में हो, तो कुंडली मांगलिक हो गई। लेकिन मंगल के फोर्थ हाउस में होने का, चतुर्थ भाव में होने का लाभ क्या है। देखिए, मंगल अगर चतुर्थ भाव में है तो कुंडली मांगलिक हो जाती है, कुंडली में मंगल दोष आ जाता है। लेकिन ये मंगल दोष सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। अगर ये मंगल दोष कुंडली में है तो ये सबसे कम अशुभ प्रभाव देता है। ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं। इस मंगल का फायदा है कि आप शक्तिशाली होंगे, आप आकर्षक होंगे और दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, दूसरों को बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है तो कुंडली मांगलिक तो हो जाती है, लेकिन व्यक्ति बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखें। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से आपको लाभ होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है। स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है। महत्वपूर्ण काम अभी इस समय टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो, सातवें खाने में हो, तो इसका क्या प्रभाव है।
देखिए, मंगल सप्तम भाव में होगा तो कुंडली मांगलिक तो होगी, लेकिन ये मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभकारी होगा। सप्तम का जो मंगल है वो व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामले में, संपत्ति के मामले में फायदा पहुंचाता है और ऐसे लोग बड़े पद और ढेर सारी संपत्तियों के स्वामी होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सप्तम में मंगल हो तो व्यक्ति टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में भी सफल होता है। यानी सप्तम का मंगल मंगल दोष तो देगा, लेकिन उसके अलावा कुछ लाभ भी कराएगा। अब अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हो तो इसके प्रभाव क्या हैं, इसका लाभ क्या है? अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में बैठा होगा तो कुंडली तो मांगलिक होगी, लेकिन इस मंगल की वजह से आकस्मिक रूप से धन का फायदा भी होगा। खास तौर से विरासत के मामले में, लिगेसी के मामले में इस मंगल से लाभ जरूर होता है और व्यक्ति कभी कभी अच्छा सर्जन, अच्छा शल्य चिकित्सक भी बन जाता है। और ये मंगल जो अष्टम का मंगल है, कभी कभी विरासत से परिवार की संपत्ति और परिवार का धन भी व्यक्ति को प्रदान करता है। अष्टम भाव का मंगल मंगल दोष में सबसे ज्यादा नकारात्मक होता है, लेकिन ये धन के मामले में व्यक्ति को फायदा जरूर पहुंचाता है, व्यक्ति को धन देता है, धन संबंधी मुश्किलें दूर कर देता है। मंगल अगर कुंडली के 12वें भाव में हो, द्वादश भाव में हो, तो उसके लाभ क्या हैं ये जानेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा, धन संबंधी लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी बड़े बदलाव के लिए इस समय तैयार रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में इस समय कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें आपकी बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 12वें खाने में हो, द्वादश भाव में हो, तो इसका प्रभाव कैसा होता है। द्वादश भाव के मंगल को भी हालांकि मांगलिक हो जाएगी कुंडली, लेकिन हम इसे बहुत ज्यादा नकारात्मक
नहीं कहेंगे, ये सामान्य निगेटिव है, सामान्य नकारात्मक है। इस मंगल के कारण व्यक्ति विदेश में बहुत सफलता पाता है। इस मंगल की वजह से व्यक्ति घर से दूर जाकर के जीवन में काफी सफल होता है। और द्वादश में मंगल हो तो ऐसे लोग ढेर सारे लोगों के प्रेम और आकर्षण के पात्र बनते हैं। इसकी संभावना भी जीवन में बन जाती है। यानी मंगल अगर कुंडली में किसी भाव में बैठ करके मंगल दोष दे रहा है तो उस भाव में बैठ करके वो फायदे भी दे सकता है। वो केवल निगेटिव प्रभाव पैदा नहीं करेगा, उसके बेहतर प्रभाव, उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी जीवन में जरूर दिखाई देगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है और करियर में इस समय आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, घर में आपके मांगलिक कार्य होने के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव थोड़ा कम होगा। धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको एसिडिटी की समस्या हो रही हो, अगर एसिडिटी से छाती में जलन हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, तो एक लौंग ले लें और लौंग को धीरे धीरे चूसिए। लौंग को चूसने से जो आपकी एसिडिटी की समस्या है उसमें निश्चित रूप से लाभ होगा। अब जान लेते हैं 26 जुलाई 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 26 जुलाई बुधवार प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस दूब घास में से थोड़ी सी दूब घास अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।